यूपीडर्मा क्या है, इसके बारे में हम किसान को आप जानकारी दीजिए और इससे हम किसानों को क्या बेनिफिट होने वाला है। नमस्कार भारती जी, सही सवाल किया है आपने कि यूपीडर्मा क्या है। साथियों, यहाँ से यूपीडर्मा का वितरण किया जा रहा है, किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे कि इसका हमें प्रयोग कैसे करना है। तो आज मैं इसके प्रयोग के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखिए, यूपीडर्मा को हम ट्राइकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर आपको प्रयोग करना है भारती जी, तो आप इसे घर ले जाकर गोबर की सड़ी हुई खाद 8 से 10 झौवा, जिसे हम लोग गाँव में झौवा बोलते हैं, टोकरी 8 से 10 झौवा आप किसी फर्श पर रख ले, ट्राइकोडर्मा को खोलकर उस पर छिड़क। यह एक पाउडर है, यह जैविक उत्पाद। इसके पाउडर को आप पूरे गोबर के ऊपर छिड़क ले, फिर फावड़े के माध्यम से आप उसको मिलाएं। जिस तरह आप सीमेंट बालू को मिलाते हुए देखे होंगे, उसी तरह आप इसको मिलाएंगे और पानी का हल्का बूटा मारते जाएंगे। इसको एक बार 2 बार मिलाने के बाद जूट के बोरे से, प्लास्टिक के बोरे से नहीं, जूट के बोरे से इसको छाया में ढक दीजिए और यह क्रिया आप आफ्टर 2 दिन बाद फिर करेंगे। उसको जूट के बोरे को हटाइए, पानी के बूटे को मारकर फावड़े से फिर इसको मिलाइए। यह क्रिया आप लगभग 1 सप्ताह चलेगी और 1 सप्ताह में 3 से 4 बार आप करेंगे। आफ्टर 2 डेज 3 डेज आप ये करते हैं, तो आप देखेंगे 8 से 10 दिन बाद यह जो ट्राइकोडर्मा का बैक्टीरिया है हमारे पूरे गोबर में एक्टिव हो जाएगा। फिर आप उसको अपने खेत में जुताई के समय प्रयोग कर दीजिए, तो आपके खेत में जो भी सूक्ष्म कीट, सूक्ष्म जो भी जीव होंगे उनको नष्ट करेगा और आपकी भूमि को उपजाऊ बनाएगा और स्वस्थ रखेगा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकोप दीमक का है, तो दीमक के लिए यह सबसे अच्छी दवा जैविक उत्पाद है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न तो फसलों में है न तो हमारे स्वास्थ्य पे है। तो आप लोग इसका प्रयोग करें और अपने खेतों में जो भी ऐसे कीट लगते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको नष्ट करें। यही है ट्राइकोडर्मा। इसकी कीमत जो है हमारे यहाँ 100 रुपये है और इसमें 75% अनुदान भी है। आप इसको लेंगे तो हमारे पीपीएस सर आप इसकी सब्सिडी आपके खाते में भेज देंगे। तो आप लोग इसको जरूर प्रयोग करें और जुताई के समय ही खेत में इसको डालें और जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरीके से डालें। गोबर की खाद में, न कि गोबर में, ध्यान दीजिएगा। क्या है, कुछ लोग गोबर में ले गए मिला के, सर अरे हमने डाला काम नहीं किया। आप जानिए गोबर जो है दीमक का प्रिय भोजन है। दीमक को अगर गोबर मिल गया तो उससे बढ़िया उसके लिए कोई दावत ही नहीं। हम लोग आज यही गलती कर रहे हैं कि अपने खेतों में सीधे कच्चा गोबर डालने का काम कर रहे हैं। उस दिन उसे गुरुवार से लाकर किसी जगह इकट्ठा करते हैं ढेरी के रूप में, बाद में उसको हम खेत में डाल देते हैं। हमें लगता है हमने खाद डाल दिया, ये कतई गलत है। आप अगर इसकी गहराई से जानकारी लेंगे तो यह आप खाद नहीं, अपनी खेत में बीमारी डाल रहे हैं। हाँ, आप इसको अगर खाद, गोबर की खाद बनाना चाहते हैं तो उसके विषय में जानिए। आपको एक 6 बाई 6 का गड्ढा कर लीजिए, लगभग 3 फीट गहरा। आप गोबर को उसमें डालिए। इसके अतिरिक्त आप अपने दरवाजे का, घर का बटोरन, जैसे पत्तियां, पेड़ की पत्तियां या फसल अवशेष, साथ ही घर में से जो फल और सब्जी के अवशेष निकलते हैं, छिलके निकलते हैं, आप उनको भी इसमें डालिए। इसके साथ अगर आपके पास गौमूत्र, जैसे गाय का जो भी मल मूत्र इकट्ठा होता है, आप उसमें डालेंगे तो यह क्रिया करके लगभग 90 से 120 दिन बाद खाद तैयार होती है। आप उसमें फसल का अवशेष डालिए और अच्छी मिट्टी, जैसे कोई तालाब की काली मिट्टी हो, आप उसमें मिट्टी भी डाल के थोड़ा गोबर के बीच में डालेंगे तो वह
जो गोबर की खाद बनती है बड़ी गुणवत्ता युक्त बनती है। ऐसा हम लोग जानकारी रखते हैं, बताते हैं, काफ़ी किसान कर भी रहे हैं। लेकिन आज समय अभाव में हमने देखा है लोग शॉर्टकट पकड़ लिए हैं, जिससे कि हमारे खेतों में दीमक का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी धान में काफ़ी किसानों ने दिखाया समस्या कि ऊपर से सर बालियाँ सूख रही हैं, हमारा पौधा धान फूटा है, बालियाँ सूख गई। तो मैंने बताया और जांच भी जाकर किया, तो पाया गया कि उनके खेत में दीमक का प्रयोग भारी मात्रा में। तो इन सब के निजात के लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करिए और जिस तरह बताया जा रहा है उस तरीके से आप लोग डालिए। धन्यवाद।